क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजई मिल हई आए। तब मारूं की छाड़ हूँ भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता स्वयं आकर मुझसे सहज में ही मिल जाएंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति उनको अपने अधीन कर लूंगा। मेघनाद कह पुनिह करावा दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिवे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैरभाव की उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ते नहीं जीत रन आन शुबांधी। उठ शुत पितु अनुशासन कांधी। यह विधि सब ही आज्ञा दीनी आपनु चलऊं गदा कर लीनी। तब रावण बोला कि हे पुत्र, जो देवता धीर हैं और अपने बल के कारण जो जीत रहे हैं उनको अपने वश में करो। मेघनाद ने जाकर अपने सभी साथियों को कहा है कि लड़ाई शुरू की जाए और जाकर देवताओं को अपने वश में करने की कोशिश शुरू की है और स्वयं भी गदा लेके चला है। चलत दसानन डोलत दबनी गरजत गर्भ सिरवै शुर रवनी। रावण आवत सुन्यो शकोहा देवन तके मेरु गिरु खोहा। जब रावण चलता है तो पृथ्वी डोलने लगती है, ऐसा कहा गया है, ऐसा रामचरितमानस में आया है। साथियों, मैं आपको कहूंगा कि रावण के चलने से धरती पर रहने वाले लोग जो थे वो डरने लगते थे, वो घबराने लगते थे। जिस प्रकार से कहते हैं कि उनको देखकर गांव कपता है, यानी गांव नहीं कपता, गांव के लोग कपते हैं। इसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि जब रावण चलता था तो पूरी धरणी डोलने लगती थी, यानी उसमें रहने वाले लोग घबराने लगते थे। रावण क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छुप गए हैं। दिग्पालन के लोक सुहाए सूने शकल दसानन पाए। पुनि पुनि मेघना सिंहनाद करी भारी देह देव तन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके चिल्ला रहा है, देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां दे रहा है। रन मद मत फिरें जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी अग्नि काल जब सब अंधियारी। रण के मद में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी के योद्धा खोजता फिर रहा है और चारों ओर दौड़ रहा है, किंतु उससे के समान कोई योद्धा नहीं मिला है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सभी अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हट सब हई के पंथई लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लग तनुधारी। 10 मुख बस भरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी को पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया है। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे वे सभी रावण के अधीन हो गए थे। आय सुकर शकल भय भीता नवहि आये नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक सिर नवाया करते थे, उसके चरणों में सिर को झुकाया करते थे। भोज बल विश्ववस्य करी राख शिको न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य चलाने लगा। देव जच्छ गंधर्व नरे किन्नर नाग कुमारी। जीत वारि निज बाहुबले बहु सुंदर वर नारी। देवता, दक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों
की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह करा लिया है। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब जन पहले करि रहूँ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनो जो कीना। वह अपने पुत्र इंद्रजीत से जो भी कहता है वो इंद्रजीत कहने के पहले ही कर डालता है। ऐसा लगता है जैसे पहले ही उसको किसी ने आयुष या अनुमति दे दी हो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी, देवताओं को दुख देने वाले और असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। जय विधि हो ये धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु धिज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। जिस प्रकार से भी धर्म नष्ट हो इस प्रकार के सारे कार्य करते थे और जहां भी वो गाय, ब्राह्मण और यज्ञ वगैरह देखते थे वहां जाकर लगा दिया करते थे। शोभे आचरण कतई नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनय न वेद पुराना। कहीं भी शोभाचरण देखने को नहीं मिलते थे और ब्राह्मणों और देवताओं को खोज खोज के वो मार रहे थे। कहीं भी भक्ति देखने को नहीं मिलती थी, ना ही कहीं यज्ञ होते थे, ना तपस्या हो रही थी, ना ज्ञान की चर्चा होते थे। कोई भी भूल कर भी वेद पुराण नहीं सुन सकता था। जप जोग विरागा, तप मख भागा। सिरवन सुने दस सीसा, आपन उठ धाबई रहे। न पावहीं धरि सब घालें खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, संसारा। धर्म सुने नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई। देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ, भाग पाने की बात रावण कहीं भी सुनता कि कोई कर रहा है या कोई भाग ले रहा है तो स्वयं गदा लेके दौड़ जाता और उस मख यानी यज्ञ को विध्वंस कर देता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनाई नहीं देता है। जो कोई वेद पुराण कहता है या सुनता है उसके बहुत तरह से त्रास दिया जाता है। बारानी न जाए अनीत, घोर निशाचर जो करें। हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापें कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर ही सब लोगों की प्रीत थी और उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए थे और माता पिता को नहीं मानते थे और साधु और गुरुओं से सेवा कराई जाने लगी थी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान्यो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम शबीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरहूं एक पर द्रोही। शकल धर्म देखें विपरीता, कही न सकें रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं है जितना एक परद्रोही दूसरे को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण की भयभीत हुआ है, कुछ नहीं बोल सकी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनायस रोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे बैठे थे। सभी लोग बोले कि हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर शरिवा, गए विरंच के लोका।
संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछो न बसाई। जा करिते दासी शो अविनाशी हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग गए हैं और उधर जाकर उनने सब विनती सुनाई है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हमारे वश में भी कुछ नहीं है, मन में विचार कर। और उन्होंने कहा कि हे पृथ्वी, आप जिनकी दासी हो उनसे कहते हैं चलकर। धरणि धरहि मन धीर कहे बिरंच हर पद सुमरी। जानत जन की पीर प्रभु भंजय दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, धीरज धारण करें और श्री हरि के चरणों का स्मरण कर। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं और वह बहुत जल्दी तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश कर देंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा कहे पाए प्रभु करे पुकारा। पुरो बैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पायो निधि बस प्रभु सोई। बैठ के सब देवता और जो लोग भी एकत्रित थे सब विचार कर रहे हैं कि अब बैकुंठ जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो सब जानते हैं हमारी समस्या। जाके हृदय भगति असी प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। ते समाज गिरजा में रहूं अवसर पाए बचन एक कहूं। जिसके हृदय में भक्ति रहती है भगवान वहीं प्रकट हो जाया करते हैं, ऐसा सब समाज कह रहा था। और हे भवानी, हे गिरजा, मैंने भी उस समाज में एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। देश काल दिस विदशहु माही कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि भगवान है जो, वो तो सब में व्याप्त हैं। ऐसे प्रेम से आप याद करेंगे तो तत्काल प्रकट हो जाएंगे। और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भगवान नहीं है, हरि नहीं है। देश हो, विदेश हो, परदेश हो, जहां भी हैं सब जगह व्याप्त हैं। अग जग में सब रहते विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए वे सब से रहत हैं और व्रक्त हैं, उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से व्याप्त रहती है, परंतु जहां उसके लिए अग्नि मंथन किया जाता है वहीं पर आग प्रकट होती है। इस प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सुनकर प्रिय लगी सभी ब्रह्मा जी लोग सब साधु साधु कहकर मेरी बड़ाई करने लगे। सोने बेरंच मन हर्ष तने पुलक नहन वै नीर। स्तुति करत जोरी करे सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी का मन पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और वह हाथ जोड़कर प्रभु को याद करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणते पाल भगवंता। गोदो जहिते कारी जय असुरारी सेंदु शोता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों को विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी को प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पुरुषों को पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता है। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु हैं, हे दीन दयालु, वे हम सब पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटे बासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गौती तम चरित पुनीतम माया रहते मुकुंदा।
जेहि लागे बैरागी अति अनुरागी विगत मोहे मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, आज्ञे इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनकी रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुण समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा की जय हो। जय ही श्रेष्ठी उपाई त्रिवेदे बनाई, सांग सहाय न दूजा, शो करहूँ आधारी, चेंते हमारी जाने भगति न पूजा। जो भाव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बचे क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण शुक्ल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने तरुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव जी बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं सृष्टि के अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और विपत्तियों का समूह नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुतुषेसा ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, दिरवाहु सो श्री भगवाना। भाव बारिधे मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध शुक्ल सुर परम भया, तुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिनको दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। इस संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। जान शभय सुरभूमि सुने, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भय, हरण शोक संदे। देवता और पृथ्वी भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डर प्यो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धर न रहूं वेशा, अनसन सहित मनोजे अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंश सहित उत्पन्न मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तेन कहूँ मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति बड़े भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं कि वे जब भी दशरथ और कौशल्या के रूप में राजा का जन्म लेंगे, अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे, तब मैं उनके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तिनके ग्रह अवतरहूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारहूं भाई, नारद बचन सत्य सब करहूं, परम शक्ति समेत अवतरहूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ चार भाइयों रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचनों को सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। हरे हूँ शकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनि काना,
तुरत फिरे सुर हृदय जोड़ाना, मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। आकाश में ब्रह्मवाणी हुई। वाणी को सुनकर सब देवता तुरंत अपने अपने घर के लिए लौट गए। तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा, अभय भई भरोसे जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने उनको पृथ्वी माता को समझाया कि अब तुम भय रहित होकर रहो, तुम्हें अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ढांढस बंधाया है। निज लोकन बिरंच गए, देवतन यह सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाए। बानर देवताओं को यही सिखाकर कि बानर शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैसा करने में देर नहीं लगाई। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वै मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शास्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे हैं। गिरि कानन जह तह भरी बूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया है। अवधपुरी रघुकुल मन राव, वेद विदिते दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल श्रेष्ठ राजा दशरथ राजा हुए हैं, जिनके नाम वेदों में विख्यात रहा है। वो धर्म के धुरी धारण करने वाले थे, गुणों के भंडार थे, ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंगधर धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति सदा रहती थी। कौशल्यादि नार प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ है, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलाने वाली थी। और श्री हरि के चरण कमल उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुतना। गुरु ग्रह गए तुरत माही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार की बात है, राजा दशरथ के मन में बहुत तीव्र गलानी हुई कि बताओ मेरा बुढ़ापा आने वाला है और मेरे पुत्र नहीं हैं। तब वह गुरु के घर गए हैं और अपने उन गुरुजी के पैर पकड़कर और अपनी व्यथा सुनाई है। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायाऊं, कह वशिष्ठ बहुविधि समुझायाऊं। धरऊं धीर हो हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तब राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि के पैर पकड़कर और अपने सुख दुख सुनाए हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है कि हे राजन, आप धैर्य रखें। आपको बड़े सुंदर 4 पुत्र प्राप्त होंगे जो सारे विश्वविख्यात हो जाएंगे और उनकी त्रिभुवन में पूरी कीर्ति फैल जाएगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनिया हुति दीने, प्रगटे अगनि चरु कर लीने। तब वशिष्ठ जी ने पुत्र काम यज्ञ कराया है श्रृंगी ऋषि को बुलाकर, और बड़े सुंदर शुभ आहुतियां दी जा रही हैं। तब भगवान अग्निदेव एक चरु यानी कटोरा लेके और उसमें सुंदर पायस यानी खीर, उसी को तस्मै भी बोलते हैं, लेकर प्रकट हुए हैं। तब उन्होंने जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल का जुभा सिद्ध तुम्हारा। यह अभिभाट देव नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई।
वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार कर कहा कि हे राजन, आपका कार्य सिद्ध हो गया है। अब यह है आप हवि यानी कि जो हविष्य जो यज्ञ से उत्पन्न खीर थी वो दी है, और कहा है यथा योग्य प्रकार से जाकर आप अपनी रानियों को बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाय, परमानंद मगन नृपे हरस न हृदय समाय। तब जो अग्निदेव प्रकट हुए थे वो अदृश्य हो गए हैं और राजा दशरथ के मन में परमानंद उमड़ गया है और वो बहुत ही आनंदित हैं। तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। राजा दशरथ ने आधा भाग माँ कौशल्या को दे दिया है और उसका जो आधा बचा है उसके भी 2 हिस्से करके एक कई कह नृप सोदयहूँ, रहो सो भय भाग पुनि भयहूँ, कौशल्या कई हाथ धरि दीन, सुमित्र मन प्रसन्न करी। और जो आधा भाग बचा है वो माता कैकेयी को दिया है और उन्होंने पुनः माता कौशल्या ने और माता कैकेयी ने उनको 2 भागों में बांटा है और राजा दशरथ ने सुमित्रा जी के हाथों में 2 भाग दे दिए हैं। यह विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई हैं, वे हृदय से हर्षित हैं, उन्हें बड़ा सुख मिला है। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए हैं सब लोक में सुख और संपत्ति छा गई है। मंदिर में सब राज हैं रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख ज्योत कछुक काल चली गया हूँ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भया हूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई हैं। इस प्रकार से कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरे अरु अचर हर्ष जोते, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए हैं क्योंकि भगवान श्री राम जी का जन्म होने वाला है। साथियों, उचित समय पर प्रत्येक किस्म के प्रयास करने चाहिए। इसी को देखते हुए राजा दशरथ जी के मन में आया कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे हैं और पुत्र नहीं हैं, तो फिर उन्होंने गुरु से जाके अपनी बात कही है। इसका हम अपने लोक जीवन में कैसे प्रयोग करें? जब हमारे पास कोई समस्या खड़ी हो तो हमें गुरु यानी हमसे जो श्रेष्ठ हैं, जो जानकारी रखते हैं, उन लोगों को अपनी समस्या बताना चाहिए, तो वह समस्या सहज ही सुलझ जाती है और आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यानी कि श्रेष्ठ जनों की संगति से आपकी समस्याएं हल हो जाती हैं। साथियों, आज के लिए इतनी ही कथा। जय जय श्री राम।